नवरात्रि के पावन 8वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाएंगे माँ महागौरी की अद्भुत कथा। वह कथा जिसमें भक्ति, तपस्या और दिव्य शक्ति का अनोखा संगम है। जानिए कि इस दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में कैसे दूर होते हैं पाप और मिलती है शांति, समृद्धि और अपार सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो चलिए आरंभ करते हैं माँ महागौरी के दिव्य स्वरूप की पावन कहानी। नवरात्रि का अष्टम दिवस, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, माँ दुर्गा के महागौरी रूप को समर्पित है। महागौरी का अर्थ है अत्यंत श्वेत, निर्मल और शांत। उनका वर्ण हिम के समान उज्ज्वल, वस्त्र और आभूषण भी श्वेत। वे श्वेत वृषभ बैल पर सवार हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू और 2 हाथ अभय वर मुद्रा में। यह रूप शांति, करुणा और शुद्धता का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों कठोर तपस्या की थी। तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव प्रकट हुए, तब गंगा जल से स्नान करने पर उनका रूप इतना उज्ज्वल और गोरा हो गया कि उन्हें महागौरी कहा गया। हिमालय की गोद में बसे हिमालय राज और उनकी पत्नी मैनावती सदैव भगवान शिव और देवी शक्ति की उपासना में लीन रहते थे। उनकी कन्या पार्वती का जन्म स्वयं देवी आदिशक्ति का अवतार था। बचपन से ही पार्वती में अद्भुत तेज और असाधारण धैर्य था। एक दिन ऋषि नारद उनके महल आए और उन्होंने मैनावती और हिमालय को बताया कि पार्वती का विवाह स्वयं महादेव से होगा। यह सुनकर पार्वती के मन में गहन प्रेम और भक्ति की भावना जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं को शिव को समर्पित करेंगी। पार्वती ने माता पिता से अनुमति लेकर कठोर तप का संकल्प लिया। हिमालय के घने जंगलों में जाकर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। पार्वती ने पहले वर्षों तक केवल फलाहार किया, फिर केवल पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में उन्होंने केवल वायु पर निर्भर रहते हुए तप किया। उनकी देह क्षीण हो गई, रंग काला पड़ गया, पर उनकी भक्ति अडिग रही। उनकी यह अद्भुत साधना देखकर समस्त देवता और ऋषिगण आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की वे पार्वती के समर्पण को स्वीकार करें। एक दिन भगवान शिव एक वृद्ध साधु के रूप में पार्वती के सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे कन्या, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? इस दुर्गम वन में तुम क्यों अपना नाजुक शरीर कष्ट दे रही हो? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, मैं केवल महादेव को ही अपने पति के रूप में चाहती हूँ। जब तक वे स्वयं आकर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं तब से विचलित नहीं होंगी। साधु रूपी शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कई बार उन्हें समझाया, पर पार्वती अडिग रहीं। अंततः भगवान शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी अटूट भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम सदैव मेरी अर्धांगिनी बनकर संसार में पूज्य रहोगी। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जल प्रकट किया और पार्वती को स्नान कराया। स्नान करते ही उनका शरीर कांति और उज्ज्वलता से चमक उठा। उनका वर्ण इतना उजला हो गया कि देवताओं ने उन्हें महागौरी नाम दे दिया। महागौरी का यह रूप केवल शारीरिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता का संदेश देता है। यह बताता है कि कठोर साधना, अटूट विश्वास और सच्चे संकल्प से आत्मा भी निर्मल हो सकती है। माँ महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है।
यह दिन विशेष रूप से कन्या पूजन के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन 9 कन्याओं और एक छोटे बालक को भोजन कराकर उन्हें उपहार देकर माता का आशीर्वाद लिया जाता है। जो साधक इस दिन व्रत रखता है उसकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा को और जीवंत बनाने के लिए आइए सुनते हैं एक भक्त राघव की कहानी, जिसने मां महागौरी की अष्टमी व्रत से अपना जीवन बदला। राघव काशी का रहने वाला एक व्यापारी था। धन दौलत बहुत थी, लेकिन मन हमेशा शांत और असंतुष्ट रहता। हर व्यापार में लाभ होते हुए भी उसके घर में झगड़े, बीमारियां और मानसिक पीड़ा बनी रहती। एक दिन नगर में नवरात्रि का उत्साह आरंभ हुआ। राघव की वृद्धा माँ ने कहा, बेटा इस बार अष्टमी का व्रत अवश्य करना, माँ महागौरी सब दुख दूर करेंगी। राघव ने सोचा, क्या एक व्रत से जीवन बदल सकता है, लेकिन माता की बात टाल नहीं सकता। अष्टमी के दिन राघव ने प्रातः स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए और पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध किया। मंदिर में जाकर मां महागौरी का सुंदर प्रतिमा स्थापित की। उसने सफेद पुष्प, दूध, नारियल, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक अर्पित किया। पूरे दिन उपवास रखते हुए राघव ने मां के मंत्रों का जाप किया। ओम देवी महागौराय नमः। शाम को उसने 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और उपहार दिया। अगली सुबह राघव ने अपने घर का वातावरण बदला हुआ पाया। महीनों से बीमार उसकी पत्नी स्वस्थ महसूस करने लगी थी। व्यापार में नए अवसर आने लगे। घर में शांति का माहौल बन गया। राघव ने अनुभव किया कि यह सब मां महागौरी की कृपा है। वह हर साल अष्टमी का व्रत रखने लगा और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करता। 8वें दिन माँ दुर्गा का अष्टमा स्वरूप माँ महागौरी पूजे जाती हैं। उनका वर्ण श्रेष्ठ है, जैसे चंद्रमा की कोमल रोशनी। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, हाथ में त्रिशूल और डमरू है और उनका वाहन बैल है। कहा जाता है कि माँ महागौरी की उपासना से समस्त पाप नष्ट होते हैं, जीवन में असीम शांति आती है। इस दिन व्रत रखने वाला भक्त आत्मिक शुद्धि का अनुभव करता है। अष्टमी का यह पर्व कन्या पूजन, भोज और हवन का विशेष महत्व है। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में हिमनगरी नाम का एक प्राचीन गांव था। यहाँ के लोग माँ दुर्गा के भक्त थे। गांव में एक गरीब किसान धवल अपनी पत्नी गौरी और छोटी बेटी किरण के साथ रहता था। धवल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। फसल बार बार नष्ट हो जाती, पशु बीमार पड़ जाते और घर में सदैव कर्ज का बोझ बना रहता। धवल हर वर्ष नवरात्रि का व्रत रखता, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह माता के हर रूप की पूजा पूरी श्रद्धा से करेगा। 7वें दिन तक उसने पूरी भक्ति से व्रत किया, पर 8वें दिन जब मां महागौरी की पूजा का समय आया, अचानक उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। गांव में कोई वैद्य भी नहीं था। धवल के मन में द्वंद्व पैदा हुआ, क्या वह पत्नी को छोड़कर पूजा करेगा या पहले उसकी सेवा। उसने मन ही मन माता से कहा, माँ आप तो करुणा की मूर्ति हैं, मेरे धर्म की परीक्षा मत लीजिए। रात को थकान से चूर धवल को स्वप्न में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। उसका शरीर हिम जैसी उज्जवल आभा से चमक रहा था। उन्होंने कहा, धवल सेवा ही सबसे बड़ा व्रत है। आज का दिन माँ महागौरी का है। अपने कर्म और निष्ठा से पत्नी की सेवा करोगे तो वही मेरी पूजा होगी। धवल नींद से जागा और पत्नी की देखभाल करने लगा। अद्भुत घटना घटी। भोर होते ही गौरी की बीमारी स्वतः मिटने लगी। घर के आंगन में चमेली की दिव्य सुगंध फैली और एक सफ़ेद गाय आकर बैठ गई। गांव के लोग हैरान थे। सबने समझ लिया यह स्वयं माँ महागौरी का आशीर्वाद है। गांव में इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। लोग धवल के घर
माता के दर्शन के लिए आने लगे। धीरे धीरे धवल की खेती में हरियाली लौट आई, कर्ज मिट गया और उसका परिवार सुखी हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ा। लोग घबराकर धवल के पास पहुँचे, क्योंकि वे मानते थे कि माँ महागौरी ने धवल को आशीर्वाद दिया है। धवल ने सबको एकत्र किया और कहा, माँ महागौरी का संदेश है कि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, कोई भूखा ना सोए, यही सच्ची पूजा है। गांव वालों ने मिलकर तालाब की खुदाई की, अनाज का बंटवारा किया और सूखा खत्म होने तक कोई भूखा नहीं रहा। वर्षा आई तो फसल भरपूर हुई। धवल समझ गया कि माँ महागौरी केवल चमत्कारों की देवी नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और सहयोग की प्रतीक है। उनकी सच्ची पूजा दूसरों की भलाई में है। इस दिन व्रत और पूजा का लाभ: पहला, पापों का शुद्धिकरण। पुराणों में कहा गया है कि माँ महागौरी की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। दूसरा, वैवाहिक सुख। अविवाहित कन्याएं योग्य वर प्राप्त करती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। तीसरा, मन की शांति। मानसिक तनाव, भय और चिंता दूर होती है। चौथा, समृद्ध परिवार में आर्थिक स्थिरता और सुख समृद्धि आती है। माँ महागौरी की यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति सेवा और करुणा में है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि माँ की कृपा हर घर तक पहुँचे। और हमारे ज्ञान धर्म चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में मिलते हैं। जय माता दी।